सुप्रभात बच्चों। 12th क्लास के काव्य खंड के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसका पहला पार्ट है आत्म परिचय। आत्म परिचय जो कविता है वो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कविता को पढ़ने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आते ही सब लोग समझ जाते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी कौन थे। तो सभी जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी थे, उनका जन्म 1907 में हुआ था इलाहाबाद में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो प्राध्यापक रहे थे। उसके बाद आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में भी उन्होंने कार्य किया। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ आदि। हरिवंश राय बच्चन जी अपने समय के बहुत ही अच्छे कवि थे। आप देखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय लिखा है, तो उन्होंने सबसे पहले आत्म परिचय में लिखा है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आप देख रहे हैं जग जीवन। जग जीवन का मतलब है दुनियादारी। झंकृत, झंकृत का मतलब है तारों के बजने से निकला स्वर। स्नेह सुरा, स्नेह सुरा का मतलब है प्रेम रूपी शराब। पान, पान किया करता हूँ, पीता हूँ। ध्यान करना, परवाह करना। गाते हैं, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। अब इसका अर्थ देखिएगा। सबसे पहले तो सभी बच्चे इसकी नोटबुक बनाते समय ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले इसका संकेत बनाएंगे। प्रसंग व्याख्या, कविता को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए प्रसंग व्याख्या लिखना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए ज़रूरी है ये काम करना है आपको। तो पहले संकेत लिखेंगे। इसका संकेत आप जानते ही हैं, मैं डॉट डॉट करके लास्ट में करता हूँ। फिर प्रसंग का पॉइंट बनाएंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे इसका, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड में संकलित आत्म परिचय
से अवतरित हैं। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता में, इन पंक्तियों में अपने जीवन का परिचय दिया है। तो प्रसंग में ये चीज़ें लिखेंगे, उसके बाद जो पॉइंट आएगा वो व्याख्या का आएगा। व्याख्या में इस पूरे सरलार्थ की, इस पूरे काव्यांश की व्याख्या लिखेंगे। तो कवि ने क्या बताया है इसमें? कवि कहता है कि मैं संसार भर के दबावों को, सांसारिक भार को लिए फिरता हूँ। मेरे ऊपर तमाम दुनियावी बंदिशें हैं, फिर भी मैं सबको स्नेह करता हूँ, सब में प्रेम बांटता हूँ। कवि के कहने का आशय है कि उसका जीवन प्रेम की ऊर्जा से संचालित है। कवि आगे कहता है कि मैं सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाद्य को लिए हुए, जिससे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। इसी क्रम में कवि आगे कहता है कि मेरा मन प्रेम की मदिरा, यानी प्रेम रूपी जो मदिरा है उसे पीकर मतवाला है। मैं इस दुनिया की रीतियों और बंधनों का ध्यान नहीं करता, उन्हें अधिक महत्व नहीं देता। यह दुनिया गुणगान प्रिय है, जो इसकी प्रशंसा करते हैं यह उनका ध्यान रखने वाली है। लेकिन मैं इस सबसे अलग अपने मन की आवाज़, अपने मन के गान को गाता हूँ और इससे मैं स्वयं संतुष्ट रहता हूँ। कवि ने इसका जो अर्थ बताया है वो ये है। अब इसमें जगजीवन आप देख रहे हैं। जगजीवन में ज वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। स्नेहसुरा में स और स वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। फिरता हूँ इसमें कई बार प्रयोग हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, इसलिए ये बार बार प्रयोग होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इस काव्यांश की जो शैली है वो आत्मकथात्मक है। आपको समझ आ गया होगा। दूसरा काव्यांश है, अब हम चलते हैं दूसरे काव्यांश पर। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। पहले काव्यांश में मैंने आपको बता दिया था कि पहले आपको संकेत बनाना है, फिर प्रसंग बनाना है, फिर व्याख्या का पॉइंट बनाना है, और अंत में ये विशेषताएं जो हैं ये लिखनी है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे बताई हैं। तो इसमें भी उसी तरह से संकेत बनेगा, प्रसंग बनेगा और व्याख्या बनेगी। व्याख्या में कवि ने क्या कहा है? व्याख्या में कवि कहता है कि वह अपने हृदय के उद्गार, अपने हृदय की वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है। वह हृदय के स्नेह रूपी उपहार को इस संसार को देना चाहता है। यह संसार कवि को अपूर्ण लगता है। संसार की अपूर्णता से उसका आशय संसार में प्रेम का अभाव होने से है। कहने का आशय है कि संसार में प्रेम पाने की आशाएं और इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती और मनुष्य इनमें उलझकर रह जाता है। इसी कारण कवि कहता है कि वह अपने हृदय में प्रेम की एक आग जलाए रहता है और निरंतर खुद ही उस आग में जला करता है। वह सुख और दुख में एक समान रहा करता है, अर्थात कवि का जीवन सांसारिक अपूर्णता के बीच तटस्थ कर्मयोगी की भांति है।
वह कहता है कि मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी जीवन रूपी नाव को इस संसार सागर की लहरों पर अकुंठ भाव से तैराता बहाता रहता हूँ। मैं दुनिया के अन्य लोगों की भांति साधन की अपेक्षा नहीं करता। मतलब यह है कि कवि संसार में रहकर भी अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखता है। हृदय की अग्नि में जलते रहने का अर्थ यहाँ वही है जो कबीर के यहाँ विरह जलाई में जलों में है। यानी कबीर ने भी विरह रूपी अग्नि का वर्णन किया है। अब आप देखेंगे भवसागर और भवमौज। भवसागर और भवमौज, इनमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये पंक्तियाँ थी, इन पंक्तियों का इनकी व्याख्या मैंने आपको समझाई। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे काव्यांश पर। तीसरे काव्यांश में कवि कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या, जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। अब आप देखेंगे यौवन, यौवन शब्द आया है, इसका मतलब होता है जवानी। उन्माद, पागलपन। अवसाद, अवसाद का मतलब है उदासी। नादान, नासमझ। दाना, बुद्धिमान। मूढ़, मूढ़ का मतलब मूर्ख। कवि ने कहा है, तीसरे काव्यांश में भी आपको उसी तरह से संकेत, प्रसंग और व्याख्या का पॉइंट बनाना है। तो व्याख्या में कवि ने क्या कहा है? कवि कहते हैं कि इस यौवन के उन्माद को अपने भीतर लिए फिरता है, लेकिन उसके उन्माद में अवसाद भी है, अर्थात उदासी भी है। कहीं कहीं उसमें किसी गहरे दुख की पीड़ा भी सन्निहित है। कवि किसी ऐसे प्रिय की याद में डूबा हुआ है जो उसे सुख दुख की अनुभूति देती रहती है। वह कहता है कि उस प्रियतम की याद उसे बार बार तो हंसाती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसे रुलाती भी है। स्पष्ट रूप से यहाँ प्रिय से वियोग की स्थिति तथा उससे उत्पन्न करुण और दुखद स्मृति है। कवि कहता है कि सभी अपने अपने ढंग से यत्न करके हार गए, परंतु इस सत्य को किसी ने नहीं समझा कि जहाँ दाना है वहीं नादान है। अर्थात जहाँ बुद्धिमान है या अक्लमंद लोग हैं वहीं नासमझ लोग भी रहते हैं। जहाँ सब कुछ उपलब्ध है वहीं खालीपन भी है, रिक्तता का एहसास भी है। कवि यहाँ संसार के अजीब रवैये या रंग ढंग की बात कहता है। वह कहता है कि ऐसी दशा में वह इस दुनिया को नासमझ कैसे न कहे, जो भ्रमों में उलझी हुई है और उनसे मुक्त भी नहीं होना चाहती। इसलिए कवि कहता है कि वह सीखे हुए ज्ञान को भूलने की कला सीख रहा है। यानी जो उसने सीखा है उसे भूलना चाहता है, उसे भूलने की कला को सीख रहा है। कवि अपनी यादों से पीछे छुड़ाना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे उसे पीड़ा देती हैं। जिन
यादों में वो रहता है, उन यादों से उसे दुख का अनुभव भी होता है, इसलिए उन यादों को वो भूल जाना चाहता है। तो आपने देखा इसकी व्याख्या। आप इसकी विशेषताएं देखिए। उन्मादों में अवसाद, बाहर हंसा रुलाती भीतर। उन्माद का मतलब है पागलपन और अवसाद का मतलब है दुख। इन दोनों में विरोध है, तो इसलिए विरोधाभास अलंकार है। बाहर हंसा रुलाती भीतर, बाहर का हंसना और भीतर का रोना, इसमें भी विरोधाभास है, इसलिए विरोधाभास अलंकार हुआ। ये पूरी पंक्ति कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। सत्य किसी, सब, सत्य किसी, इसमें सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। 1 2 3 अनुप्रास अलंकार हो गए। तो आज के लिए 3 ही काव्यांश बहुत हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बचे हुए काव्यांशों की व्याख्या समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी और इस पर आप जो है अमल करेंगे। धन्यवाद।